हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे एडिटोरिया बिहार जो ऑब्जेक्टिव का आया है ना, बिहार स्पेशल, उसका देख रहे थे क्योंकि एग्जाम में ना बिहार स्पेशल से बहुत सारे मतलब 25 अप्रोक्स क्वेश्चन आते हैं। तो इस बुक से पूरा कवर हो जाएगा क्योंकि इसमें बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जितना भी बिहार से स्पेशल किया और करेंट भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग टोटल 53 सेट है और इसमें मैंने 11 सेट मतलब 10 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर रही हूँ। दिन में ना कम से कम 2 बार मैं 2 या 3 वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, जिसमें 2-2 सेट अब लेके चल रही हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। और पूरा अगर एक बार सेट कर लेंगे और एक बार मैं कंपाइल कर दूंगी ना, तो आप कहीं भी ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो एक बार सुन सकते हैं, तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 11। ठीक है, पहला है क्वेश्चन कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो ये हर जगह पे सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज और अररिया। दलदली मिट्टी कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? पर्वत पादीय जो मिट्टी होती है ना, यहाँ पे जो नेपाल के साथ जो लगा हुआ है क्षेत्र ना, यहाँ पे दलदल मिट्टी पाई जाती है। तो ये सारे क्षेत्र है दलदल मिट्टी में ही आता है, तो ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सरयामन पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। सरयामन पक्षी बिहार पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, नेक्स्ट, जूट का उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? तो उत्तरी पूर्वी मैदान में, उत्तरी पूर्वी मैदान में, ज्यादातर पूर्णिया में होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्णिया में। और बिहार ना सेकेंड नंबर पे है जूट उत्पादन में। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो ये वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट है, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो आईओसी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र की उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये भागलपुर में। और टसर यहाँ का रेशम है ना, वो ज्यादातर फेमस है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 25.4 है। ठीक है, 25.4 है, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1974 में चीनी निगम की स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज। कितना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे कम कितना, सबसे कम कहाँ पे है? तो मुंगेर में, और सबसे ज्यादा गोपालगंज में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल बोल रहा है ना, तो ये महानंदा होगा, क्योंकि फिर से आप वही मैप, ये सब चीजें के लिए ना आपको याद करिएगा तो आपको याद कभी नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल होगा याद करने के लिए। आपको मैप के यूज करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये महानंदा है यहाँ पे, और पश्चिम बंगाल और बिहार में, तो इधर पश्चिम बंगाल है, इधर बिहार है, तो यहाँ पे जो बनाता है बॉर्डर ना, वो महानंदा नदी होता है, तो ध्यान रखिएगा। आपको मैप अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, हाँ एक और ध्यान रखिएगा, महानंदा है ये, ना कि महानदी। महानदी कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, श्रृंगार ऋषि कुंड स्थिति कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो सोन नहर परियोजना है। ये कब स्थापित हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का चयन करना है। ये नदी है और ये संगम स्थल है। पुनपुन कहाँ? तो पुनपुन फतुहा में है। आपको एक बार और ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि जस्ट मैं ऐसे बता दे रही हूँ, आपको तो याद होगा ही। जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन होगा ना, तो इसमें जो सबसे पहले आपको आता होगा पहले उसको मिलान कीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं, और उसके मिलाते मिलाते ना वो लास्ट तक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पुनपुन नदी हमें फतुहा पता था, तो अगर ए का टी होगा, इसमें ए का डी कौन है? देखिए, ये डायरेक्टली हम लोग इसको आंसर बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोसी का क्या है? तो कोसी का है अपना सी। ठीक है, कोसी का सी, कुर्सेला में। गंडक कहाँ? तो गंडक कहाँ पे है? और कर्मनासा कहाँ पे है? तो गंडक हो गया तुम्हारा आपका पहलेजा घाट, और कर्मनासा है चौसा के निकट जो बक्सर में है, वहां पे कर्मनासा नदी मिलती है। नेक्स्ट, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो जौ के उत्पादन में पश्चिम चंपारण। बिहार कृषि प्रधान एवं प्रसारण प्रशिक्षण संस्था कहाँ पे है? तो ये पटना में।
नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। नेक्स्ट है बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो ये त्रिस्तरीय है, ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय है बिहार में। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा ही पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं और राज्यपाल उनको दिलाते हैं, तो दोनों इंटरचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट विधानसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विधानसभा के बोलेगा तो 170 में, 170। नेक्स्ट मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन कराता है? तो राज्यपाल करता है, यहाँ पे राज्य की बात हो रहा है। और अगर केंद्र का बोलेगा तो राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी हम लोग वो जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार लोक सेवा आयोग की गठन 1949 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट है पटना में नमक कानून किस स्थान पे भंग किया गया था? तो नखास पिंडी, और ये कहाँ पे था? तो ये पटना में ही था, पटना बताया जा रहा है। नेक्स्ट है भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर कृष्णानंद घोष। नेक्स्ट है बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुदिया हैया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? तो फिरदौसी से है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये औरंगजेब थे। नेक्स्ट है गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सदाकत आश्रम को महजरुल हक किए थे। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश के राजा कौन थे? तो लक्ष्मण सेन थे। नेक्स्ट है किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णय वर्चस्व स्थापित हो गया था? तो तुगलक काल में, ठीक है। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? तो अमर सिंह, क्योंकि कुंवर सिंह तो लाइट में आके मतलब सामने सामने लड़ाई करते थे, लेकिन अमर सिंह ने छापामार युद्ध करते थे। नेक्स्ट सेन वंश के किस शासक ने कर्नाटक वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो विजय सेन, ये भी ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक वंश के जो स्थापना किए थे नामदेव ही किए थे। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? तो सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शेरशाह द्वारा नहीं किए गए थे? तो किला एकुन्हा, सिकंदरी गज ए सन की डंडी का प्रयोग ये तो किया ही गया था, ये भी किया गया था। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण इसने भी करा था। तो इबादत खाना का निर्माण अकबर किए थे, ठीक है, अकबर किए थे, ना कि शेरशाह सूरी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, वो अकबर किए थे इबादत खाना का। नेक्स्ट है बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के संरक्षण में बोलेगा तो शाह आलम द्वितीय, लेकिन अगर नॉर्मली पूछेगा कि पहले ही राज्याभिषेक किसको हुआ था? तो फर्रुखसियर का। नेक्स्ट है बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764। नेक्स्ट है बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली है? तो मृत्युदंड अहिया अली को, मोहम्मद शफी और मोहम्मद जाफर, मतलब एक से अधिक को। नेक्स्ट संथाल विद्रोह का क्षेत्र कहाँ है? तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र है भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में। नेक्स्ट है बिहार में पटना में जुलाई 1957 को जन विद्रोह के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था ये? तो पीर अली के नेतृत्व में पटना में पहली बार हुआ था, जो एक पुस्तक विक्रेता थे, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो स्वराज कथा।
बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा का संपादन किए थे। नेक्स्ट है बिहार में ताम्रप्रस्थ युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये ताम्रप्रस्थ का मतलब सोनपुर, वैशाली और सारण तीनों से होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को किस शब्द से प्रयोग किया जाता है? तो कीकट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो नहीं है, बज्जी और अंग तो है, मगध और अंग भी है, बस और चेदी ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश का बिंबिसार को ही माना जाता है। ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? तो अजात शत्रु के समय में हुआ था 483 BC में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका बी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। ध्यान रखिएगा, उन्हीं की बेटी से फिर शादी भी किया था, जो हेलना सुनते हैं वही थी। नेक्स्ट है अभी हम लोग का नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 12। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं PDF भी प्रोवाइड करवाती हूँ। नेक्स्ट है निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो मिथिला क्षेत्र में हुआ था मलिकनाथ का और नेमिनाथ का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मलिनाथ और नेमिनाथ का हुआ था, मिथिला क्षेत्र में जन्म हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता भी है, कभी 1-2 बार पूछा है शायद। नेक्स्ट है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो जीवित गुप्त है। ठीक है, जीवित गुप्त परवर्ती, मगध के परवर्ती गुप्त का अंतिम शासक है जीवित गुप्त। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन हुआ था? तो गुप्त काल के बाद मौखरी वंश का आया था। नेक्स्ट है निम्न विद्वानों में से कौन विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो कालिदास कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, जबकि वसुमित्र नागार्जुन रहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कालिदास किसके समय काल में थे या किसके दरबार में कवि थे? तो ये बताइएगा आप मुझे। नेक्स्ट है अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्ष के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की थी? तो ये 10 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष में वो गए थे बोध गया, और 20 वर्ष में गए थे, अपने शासन के 20 वर्ष में गए थे लुम्बिनी। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों ये क्वेश्चन पूछता है, PYQ में आपको मिला होगा। नेक्स्ट है मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो डायोनिसिस को। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन हमेशा हो जाता है। डायमेकस और डायोनिसिस का इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आता है, ये दोनों आपको पूछेगा, लेकिन यूनानी है तो यूनानी डायोनिसिस होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ऋग्वेद में ब्रात्य का किया गया था। तो ध्यान रखिए, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों को जो शब्द है निवासियों के लिए रखा गया था ब्रात्य, और उस क्षेत्र को कीकट कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो ये पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है पालकालीन कलाकार विठल पाल के निवासी कहाँ के थे? तो ये नालंदा के थे। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अली मर्दान। ठीक है, अली मर्दान उनका ही एक सैनिक था। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था? तो हुसैन खान सरकी। पहले तो इसमें से 3 क्वेश्चन निकलेगा कि सिकंदर लोधी बंगाल पे कब आक्रमण किए थे? तो 1495-96 में। और वहां के राजा कौन उस टाइम किसको पराजित किए थे? तो दरिया खान नुहानी को। और दरिया खान नुहानी को शासक बनाए थे, उप शासक बनाए थे हुसैन शाह सरकी को मार के, मतलब उनको हरा करके। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि दरिया खान नुहानी को उप शासक किसने नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, 39 में, माफ कीजिए, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है
शाहजहां, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाहजहां के काल में शाइस्ता खां था। नेक्स्ट है बिहार के दानापुर पटना में सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो दानापुर में किया था 25 जुलाई 1857 को। तो इसका ध्यान रखिएगा। और 30 जुलाई को ना मार्शल लॉ लागू हो गया था, तो ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 30 जुलाई को मार्शल लॉ लागू हो गया था। नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, क्योंकि 16 अक्टूबर को जो बंग भंग था ना वो लागू हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ब्रिटिश शासन के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 1912 में, और ये 22 मार्च 1912। ठीक है। अगर मुगल का बोलेगा ना, मुगल का बोलेगा तो 1580। नेक्स्ट है बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जुनुदैन हैबर जंग को अफगानों ने हत्या कर दिया था। नेक्स्ट है शेर खां के पिता हसन खां के जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे? तो सासाराम के। नेक्स्ट है पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली। नेक्स्ट है कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपको पूछता है मिलान करने के लिए भी, वैसे नॉर्मली पूछ देगा। तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, और इसके किए थे ना उस जो जिनके संरक्षण मतलब जिसके नेतृत्व में हुआ था ना, बुद्धो भगत थे, तो वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किए थे? तो लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था? तो 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। ठीक है, मजूमदार जी किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश यात्री वर्नियर किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो वर्नियर औरंगजेब के शासनकाल में आया था। ठीक है। नेक्स्ट है मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब हुआ था? तो फर्रुखसियर का राज्याभिषेक आपको पता होगा कि 1713 से 1719 तक इनका कार्यकाल रहा था, तो 1713 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो 1821 में आए थे, ध्यान रखिएगा। ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो खिलाफत का किया था। खिलाफत कब हुआ था? तो 1919 से इनफैक्ट स्टार्ट हुआ था, वैसे 1920 भी माना जाता है, और असहयोग आंदोलन के साथ साथ चला था ये। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना नुसरत अली हसन और मंजरूल हक सब किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब टोटल, मतलब सभी लोग। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी वस्तुओं को उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है जी में, अनुच्छेद 243 जी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 243 जी में किया गया है कि बिहार में जो पंचायत है ना, संविधान जो भी दिया गया था 73वां संविधान संशोधन से जो स्टार्ट किया गया था, तो पंचायतों के कितने? तो 29 इसका कार्यकारी विषय है, और जो अनुच्छेद 243 जी में है। नेक्स्ट है ग्राम सभा के गठन हेतु गांव के न्यूनतम जनसंख्या की कितनी होनी चाहिए? तो 250। नेक्स्ट है किस पंचायत समिति में कितनी अस्थायी समिति होते हैं? तो किसी पंचायत समिति में अस्थायी समिति होते हैं 7। नेक्स्ट है समुदायी विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1952 को। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि पहले गवर्नर कौन बने हैं बिहार में? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को शपथ से संबंधित है? तो राज्यपाल का शपथ होता है 159 में, 155 में होते हैं वो नियुक्त होते हैं। ठीक है, और क्षमा दान का होता है 161। ये दोनों ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य होता है? तो अध्यादेश जहाँ पे बोलेगा ना, तो 6 सप्ताह के अंदर, ये 6 माह नहीं होता, 6 सप्ताह होता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट ये 1.5 महीने का ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? तो विधानसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 500। ठीक है,
और नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 6 है। ध्यान रखिएगा, उनको जो मेंबर को लेकर के, जो अभी अध्यक्ष है उनको लेकर के टोटल कितना? तो 6 है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1993 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो श्रीधर वासुदेव सोहोनी लोकायुक्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? तो श्रीधर वासुदेव सोहोनी। इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने का संभावना है। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला हो गया पश्चिम चंपारण। यहाँ पे प्रतिशत में थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है फ्रेंड। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब ST है ना, और प्रतिशत वाला जिला पश्चिम चंपारण जनसंख्या में है, लेकिन प्रतिशत में शायद कटिहार है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आई थिंक जो परसेंट में है ना, कटिहार होना चाहिए। आई थिंक जनसंख्या की दृष्टि से तो पश्चिम चंपारण है और डेफिनेटली पता है, बट इसका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या मैं देख लूंगी एक बार। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिला की संख्या कितनी है? तो ये ओनली 1 ही है, जिसमें जो गोपालगंज आया है ना वो ही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा A। सिर्फ एक है जो 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। नेक्स्ट है प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वैशाली। वैशाली में क्या? तो हाजीपुर। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो हर घर बिजली योजना की 25 सितंबर 2017 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर घर बिजली योजना का रखा गया था 25 सितंबर 2017। नेक्स्ट है कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो NTPC। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है कहाँ पे? तो राजगीर में। नेक्स्ट है परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य औरैया में है। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि रोड मैप 3 की कार्यकाल अवधि क्या है? तो 2017 से 22, और अभी कृषि रोड मैप 4 चल रहा है। ठीक है, इसका अवधि कब तक है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 2008 में। ठीक है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसका मतलब फिर से आपको मैप को ध्यान में रखना होगा। तो सुपौल नहीं करता है, और ओनली सुपौल नहीं करता है। ठीक है, एक बार मैप देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है, तो सुपौल तो यहाँ पे हो गया, भागलपुर यहाँ हो गया, और यस भागलपुर भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भागलपुर और इधर यहाँ जो भागलपुर है ना, तो इधर आपको झारखंड आ जाता है। ठीक है, तो भागलपुर भी नहीं करता, किशनगंज सुपौल नहीं करता, किशनगंज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। ध्यान रखिएगा, मैप अगर ऐसे तो मुझे याद है कि सुपौल है, लेकिन सुपौल और भागलपुर, लेकिन आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि मैप रहेगा तो आपको कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, और पश्चिम बंगाल से ओनली 3 ही साझा करते हैं। कौन कौन है? तो आप पूर्णिया और किशनगंज और कटिहार। नेक्स्ट है हिमालय की तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो टर्सरी। नेक्स्ट है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ज्यादातर दक्षिण बिहार में है, तो ध्यान रखिएगा। भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास मतलब नीचे का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, अभी हमारा सेट कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सेट नंबर 13 से 14 ले लूंगी। इस तरीके से मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि ताकि एग्जाम के टाइम में सब कुछ आप कान में भी ईयरफोन लगा के, या फिर कभी भी पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो जा रहा है फ्रेंड्स, अभी का टाइम ही ऐसा है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो मैं इस तरीके से वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।